उधर चंडीगढ़ की अदाकारा तुनिशा की मां ने सजान ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। सजान ने मेरी धी नूं धोखा दिता है। तुनिशा की मां का कहना है सैट ते ड्रग्स लैंदा सी सजान। उन्होंने भी इल्जाम लगाए ने। कतल की संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता है भी उन्होंने कहा है। और भैन ते भी सजान की मां ते और उन्होंने भैन ते भी सवाल चुके ने। सजान के परिवार ने तुनिशा नूं वरत्या है। महंगे महंगे गिफ्ट जो है तुनिशा लैके जाती रही है उन्होंने परिवार के लिए। बर्थडे पार्टी होंदियां रही ने। इस तरीके दे नाल उन्होंने सारा कुछ दस्सिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मां ते परिवार तो तुनिशा नूं दूर कर दिता सी। भी उन्होंने कहा इस्लाम का पालन करने लई भी मजबूर किया गया। तो सारे गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं सजान और उसके परिवार पर। तुनिशा ने बताया था। क्या बताया था कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके ज़्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तुनिशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी। तू घर पे आ। उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है तुनिशा उनको। ये सब चल रहा था। मैम आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो। उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। उसको ओसीडी की बीमारी जरूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है। उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो सारे इल्जाम तुनिशा की मां के वालों लगाए गए। उधर AIG आशीष कपूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। पीड़ित महिला ने राज्यपाल के नाल मुलाकात की है। पंजाब पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने कहा है और सबका IG कुंवर विजय प्रताप वाली पुरानी टीम को जांच सौंपण की मांग की गई है। न्यायिक हिरासत के विच ने AIG आशीष कपूर दसदी कि रिश्वत लैण के इल्जामां दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया होया। केस रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत लैन का इल्जाम है। तो हुण पीड़ित दे वल्लों राज्यपाल दे नाल मुलाकात की गई है और कहा गया कि सही जांच होवे। और यह भी मांग की गई है कि साबका IG ने कुंवर विजय प्रताप उन्हां वाली पुरानी टीम नूं इस सारी जांच नूं सौंपिया जावे। मैम कदों का यह पूरा मामला है? तुसी अजे तक पुलिस कंप्लेंट करवाई सी और अज राज्यपाल नूं तुसी मिले हो, पूरा मामला डिटेल च दस सको तो? सर वैसे तो मामला 2016 का है। जब मैं अमृतसर जेल में थी एक अंडर ट्रायल एक 420 के केस में, कि वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे सर। वहाँ पे इन्होंने मेरा फिजिकल टॉर्चर, मेरा रेप किया एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। तो जब इनको लगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है तो इन्होंने ही मेरा बेल करवाया। एंड उसके बाद डर के मारे इन्होंने मुझे अब लगता है कि फॉल्स प्रोमिसेस दे रहे थे कि वो मुझसे शादी करेंगे। मेरा सर डिवोर्स चल ही रहा था, उनको ये बात पता थी और उन्होंने मुझे बोला था कि वो भी डिवोर्स ले लेंगे। तो बाहर आती हूँ, तो बाहर आने के बाद मेरे बच्चों का केस भी चल रहा था, डिवोर्स का भी चल रहा था। तो बच्चों के एक फेब 2018 में सर बच्चों के केस की हियरिंग के बीच में सर आशीष कपूर की वाइफ कमल कपूर मेरे हस्बैंड के साथ पार्टी बन के आती है एंड वो एक एप्लीकेशन मूव करती है कि मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलने चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग अराउंड विद हर हस्बैंड। तो आई स्पोक टू आशीष देन। मैंने उनको बोला कि आपने बोला आपका डिवोर्स चल रहा है, सो गिव मी दोस पेपर्स, मैं भी यहाँ कोर्ट में दिखा दूंगी। सर जैसे ही मैंने मांगा उन्होंने मेरे पे झूठा FIR करवा दिया। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
जेल ਦੇ ਅੰਦਰ क्योंकि ये फिल्मी थोड़ा लगता है कि जेल ਦੇ अंदर इस तरीके ਨਾਲ ਇਹ चीज सर ये फिल्मी लगता है लेकिन मेरे साथ बीता हुआ है सर। तो मुझे पता है सर वो सुपरिटेंडेंट थे सर, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो वो जो फीमेल का जो होता है जनान हाथा कहते हैं जो बेसिकली, तो वहां पे आते थे, वो सबकी प्रॉब्लम्स पूछते थे। उन्होंने मुझसे बात करी, तो उन्होंने जब मुझसे फर्स्ट टाइम भी बात करी उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाने लगे। उन्होंने मुझे बोला तुम कंप्यूटर का काम करो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, तुम इधर काम करने लग जाओ। एंड उनको ये भी पता चल गया था कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स चल रहा है और मुझे कोई मिलने नहीं आता है, तो उन्होंने उस चीज का भी फायदा उठाया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? जबरदस्ती करने के बाद जब मेरे को देयर वाज नो होप, बिकॉज फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी सर। मदर को क्या बताती सर, तो मैंने उनको बोला कि वो उनका एक बार नहीं हुआ, उनका फिर दोबारा हुआ। उनकी जबरदस्ती में सर सारा का सारा जेल मैंने देखा था उनकी उन्हीं के हिसाब से चलता था, जो वो कहते थे वही चलता था। सो आई वाज स्कैर्ड। मैंने उनको बोला कि मैं जब मैं कोर्ट में जाऊंगी मैं जज को बोलूंगी। कहते कह के देख लो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम्हारे को कोई नहीं सुनने वाला। तो मुझे लगा कि वो सच बोल रहे, बिकॉज वो बहुत रिसोर्सफुल थे उस टाइम पे। तो जब प्रेग्नेंट होगी उन्होंने ही मेरी बेल कराई है, बाहर आके अबॉर्शन। उन्होंने मुझे तब अश्योरेंस दिया है कि तुम से मैं जरूर शादी करूंगा। मेरे घर आए सर, मेरी मम्मी से मिले, सबसे मिलते थे वो सर। तो बस ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ सर, ਵੇਲੇ वो बहुत अर्ली स्टेज का था, सो वो पिल से भी अबॉर्ट हो जाता है सर। सो उन्होंने वो कराया था, उनका गनमैन आया था सर। मुझे आज भी उस बंदे का वो शक्ल याद है सर, जिन्होंने मुझे पिल दी थी सर। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? सर देखो, अगर शादी नहीं करनी थी, मुझे पढ़ी लिखी लड़की हूं मैं, मुझे समझा सकता था। ही वॉज मैरिड, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी हस्बैंड वाइफ का था इशू था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ही शुड हैव कम टू मी कि मेरे साथ नहीं हो सकता सर। मेरे पे झूठी एफआईआर नहीं कराने की जरूरत थी। झूठी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਈ ਸੀ? 420 केस। हाँ, तो मेरे पे, हाँ जी, मेरी मम्मी पे, मेरे भाई पे, सबके ऊपर सर उन्होंने झूठी एफआईआर कराई, सिर्फ मेरी आवाज को बंद करने पे।